बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेके आई हूँ बीफ के पाए, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी से तैयार हुए हैं। बकरा ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कि बकरा ईद स्पेशल एक बहुत ही ज़बरदस्ती पायों की डिश आप लोगों को सिखाई जाए। ये लोग समझते हैं कि पाए बनाना बहुत ही मुश्किल और मेहनत तलब काम है, लेकिन ये आज की रेसिपी देखने के बाद आपको पाए बनाना बहुत ही आसान और सिंपल से लगेंगे। ये मैंने पाए ले लिए हैं, तकरीबन इसका वज़न 2 से 2.5 किलो होगा। 2 पाए हैं ये बीफ के। अब मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि लोगों को पायों के अंदर से बहुत हीक आती है, स्मेल सी आती है, तो उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं उस स्मेल को। तो ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, बॉईल करने के लिए। इसमें मैं अपने ये सारे पाए डाल दूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए बस इसको हमने गर्म पानी में जो है ना सिर्फ हल्का सा बॉईल करना है, और उसके बाद इसका पानी मैं रिमूव कर दूँगी। ये 1 टीस्पून नमक है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी के ले लिए हैं। ये 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है। ये हमने सारा मसाला यखनी के अंदर डालना है, जो पायों की यखनी बनाएंगे। ये सौंफ 1 टेबलस्पून की ले ली है मैंने। ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। और ये तेज़ पत्ते हैं 2 से 3। छोटे हों तो आप 3 ले लें, बड़े हैं तो आप 2 ले लें। ये दालचीनी का टुकड़ा है। ये लौंगे ले ली हैं 3 से 4 मैंने। एक बड़ी इलायची है, एक बादियान का फूल है। ये काली मिर्च हैं 8 से 10। और ये अजवाइन मैंने ले ली है हाफ़ टी स्पून। ये हमारे पायों को हज़म करने में मदद देती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये लहसुन और अदरक है। लहसुन आप देख लें, मैंने छिलके नहीं उतारे हैं, साबुत है। प्याज भी आधी ले ली है। ये सारे मसाले हम इसकी यखनी में डालेंगे जो हमने पाए बॉईल करने हैं। ये पाए मेरे देखें आप, मैंने जो अभी आपको बताया था इसका पानी मैं रिमूव करूँगी, तो ये मेरे बॉइलिंग कंडीशन पे आ गए हैं पाए। अब मैं इसका पानी रिमूव कर दूँगी। ये देखें, ये पायों का सारा पानी हमने निकाल लिया है। इससे हमारी सारी इसकी जो है ना जो स्मेल आती है, हीक सी आती है, वो सब रिमूव हो जाए। अब ये मैं एक कपड़ा लेके इसकी सारा मसाला इसमें डाल के पोटली से तैयार कर लूँगी, जैसे हमने पुलाव में यखनी में डालने के लिए पोटली बनाई थी। अगर आपने मेरी पुलाव की रेसिपी नहीं देखी है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी उसकी रेसिपी दे दूँगी। ये मैंने एक पैन ले लिया है, भगोने में मैं ये सारे पाए डाल दूँगी अपने। इसमें ये मैंने हल्दी डाल दी है, जो हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया था। और ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अपने हस्बे जायका ले सकते हैं। ये मैंने पोटली डाल दी है इसके अंदर, जो सारे साबुत मसालों की थी। और ये 2 जग में भर के इसके अंदर पानी की डाल रही हूँ। ये हमारे 2 जग बिल्कुल सही रहेंगे पानी के। ये 1 जग मैंने और डाल दिया इसके अंदर। अब इसको मैं हल्की सी आँच पे पकने के लिए 7 से 8 घंटे हमारे पाए हल्की आँच पे पकेंगे। पहले इसको मैं अभी कवर नहीं करूँगी, वरना ये सारा जो है ना इसका पानी निकल जाएगा। उबाल आने के बाद इसको हमने फिर कवर करना है हल्की आंच पे। फिर हम इसका ढक्कन ढक देंगे और इसको पकने के लिए धीमी सी आंच पे पकाएंगे। जितने हमारे पाए हल्की और धीमी आंच पे पकेंगे उतने ही मज़ेदार से और गले हुए तैयार होंगे। तो अब जो इसके लिए हमें मसाला चाहिए ग्रेवी तैयार करने के लिए, वो मसाले हम ले लेते हैं। 2.5 ये दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। आप देख लें, ये धनिया है पिसा हुआ 2 टेबलस्पून है मेरे पास। 2 से 3 टीस्पून मैंने जो है ना ये पिसी हुई लाल मिर्चों के ले लिए हैं। नमक मैंने 1 टेबलस्पून लिया है अभी फ़िलहाल, ये आप हस्बे जायका इस्तेमाल करें। हल्दी है हाफ़ टी स्पून है। और ये पेपरिका पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मैंने पेपरिका पाउडर ले लिया, ये ऑप्शनल है। ये पिसा हुआ अदरक लहसुन मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून है ये मेरे पास। ये मिक्स साबुत गरम मसाला है, इसमें ज़ीरा है और जितना ये सब गरम मसाला 1 टेबलस्पून है। दही है 3 से 4 टेबलस्पून दही के ले लिए हैं। ये सारा मसाला हमारे ग्रेवी में इस्तेमाल होगा। अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि पाए जो मैंने पकने के लिए रखे थे 7 से 8 घंटे के लिए, वो किस पोजीशन में आ गए हैं। ये देखें, ये हमारे पाए कितने फर्स्ट क्लास से तैयार हो गए हैं। इसकी अच्छी सी यखनी तैयार हो गई है और इसकी यखनी हाफ़ रह गई है जितना हमने पानी डाला था। ये मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है। और ये सारी जो हमारी प्याज हमने काट ली थी, इसको मैं इसमें डाल के फ्राई करूँगी। जितनी देर में हमारी ये प्याज फ्राई होती है, मैं अपनी जो यखनी हमने तैयार की थी इसमें से ये पोटली रिमूव कर लेती हूँ। और इसको दबा के जितना भी इसके अंदर हमारा एक्सेस ये है बचेगा, अरोमा वगैरह सारा इसके अंदर से निकाल लेते हैं। ये देखें, हमारी प्याज कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई है। गोल्डन ब्राउन कलर की हमने प्याज रखनी है। इसको मैं अब निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर, क्योंकि हमने इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है। इसका फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है इस टाइम। ये सारी प्याज मैं इसके अंदर प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखें, कलर कितना खूबसूरत सा आया हुआ है प्याज के अंदर। ऐसा ही कलर आपको भी चाहिए। अब ये साबुत गरम मसाला मैं ऑयल के अंदर डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम। गरम मसाले को ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करना चाहिए, तो उससे ऐसी खुशबू निकल के आती है। ये अदरक लहसुन भी मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको भी हम थोड़ा सा पकाएंगे। तकरीबन हाफ़ मिनट तक मैंने अदरक लहसुन को पकाया था ऑयल में। अब ये प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दिया है ऑयल के अंदर। ये देखें, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे अच्छा सा।
थोड़ा सा फ्लेम हमने इसका चूल्हे का तेज़ कर दिया है। अभी जितना मेरे पास ये मसाला था ये सब मैं प्याज के पेस्ट के अंदर डाल दूँगी। और ये देखें हम अच्छे से मसाले को भूनेंगे। पेपरिका पाउडर मैंने इसलिए डाला है कि इससे सालन में बहुत अच्छा सा कलर आता है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्ची है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये हमारे जो पाए थे ये मैंने इसकी यखनी अलग कर ली है और पायों का जो ये हड्डियाँ, ये गोश्त वगैरह, ये सब मैंने एक बाउल में अलग अलग कर दिया है। ये अच्छा सा हमारा मसाला भून रहा है। अब मैं इसमें ये 3 से 4 टेबलस्पून दही के डाल दूँगी। इसको अच्छे से हमने भूनना है। ये देखें कितना खूबसूरत सा मसाला भून रहा है हमारा। दरमियानी सी आंच पे इसको हम भूनेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी हमने। ये इस तरह से अगर आपके मसाले में बबल्स उठ रहे हैं तो थोड़ी देर आप इसको कवर कर दें। ये कितना खूबसूरत सा हमारा मसाला भून गया है। ये देखें, इसको मैं थोड़ी देर अब कवर कर रही हूँ क्योंकि इसके बबल्स बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इस तरीके से पका रही हूँ इसको कवर कर करके, ताकि हमारे मुंह पे इसके छींटे ना आए ऑयल के। ये अच्छा सा भुन गया है, मैंने इसको थोड़ी देर कवर कर दिया था। ये मसाला हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। देखिए आपने भी इसी तरीके से मसाले को भूनना है। जितनी हम इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे मसाले की, उतना ही हमारे पायों में ज़बरदस्त सा फ्लेवर तैयार होगा। आज मैंने आपको भी ये एक ही रेसिपी बताई है अपने पाए बनाने की। मैं आगे आपसे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। ये मैंने सारा जितना भी स्टॉक और ये पाए थे ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये सारी यखनी भी हमने इसके अंदर डाल ली है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पायों की यखनी ज़ाया कर देते हैं, लेकिन इसी की वजह से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त और अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब ये इसको मैं आधे घंटे तक और पकाऊंगी। अभी हल्की आंच कर दी है मैंने इसको मैं ऐसे ही कवर करके अभी आधे घंटे और पकाऊंगी। ये आधे घंटे बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है। पाए बहुत ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो गए हैं। ये पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये हमेशा सालन में आप जब दम पे रखें उस टाइम डालना चाहिए ताकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर उठ के आए। ये थोड़ा सा हरा धनिया है, मैंने हरा धनिया गार्निश के लिए डाल दिया है। अब ये हमारे ज़बरदस्त से अच्छे से पाए तैयार हो गए हैं। इसको मैं 2 मिनट के लिए और दम पे रखूँगी। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। इसको आप तंदूर की रोटी या रोगनी रोटी घर में बनाएं। अदरक की हमने जूलियन काट ली है, हरी मिर्च और ये हरा धनिया के साथ आप इसको सर्व करें। तो आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।